जय हिंद बच्चों, समय हो चला है इस वक्त एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस करने का। चलिए शुरू करते हैं। ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, हमें पता है, बल्कि सही बात तो ये इसके स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हमें पता है कि ग्लाइकोजन की जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्लाइकोजन को हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च, क्योंकि उसकी शक्ल एमाइलोपेक्टिन से मिलती है, पहले से ही पता है। फिर भी इसमें बहुत सारी बातें बोल रखी है। इसमें 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज है। पहचानिए किससे मिल रहा है। 1,4 1,6 लिंकेज जो है वो एमाइलोपेक्टिन में ही होती हैं, तो इसको हम एमाइलोपेक्टिन से ही मिलता जुलता मानेंगे, एमाइलोपेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल। लीवर में, ब्रेन में एमाइलो ग्लाइकोजन ही स्टोर्ड होता है, इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। आगे बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये रहा, पूछ रखा है कि ग्लूकोज जो केन शुगर होती है डाइसैकराइड होता है, किस किस से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, तो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तीसरे का आंसर सी चला जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, देखिए चौथे पे आते हैं। ये रहा, पूछ रखा है कि इसमें से एनोमर किसे बोलते हैं। एनोमर अगर आपको याद हो तो जिस जगह से अल्फा बीटा डिसाइड होता था, इस जगह से अल्फा बीटा डिसाइड होता था, ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है। ऐसे करके जो अल्फा बीटा डिसाइडिंग जगह होती थी उसको पलट देते थे, तो ये अल्फा इधर OH में अल्फा और उधर OH में बीटा हो जाता था। OH ये वही जगह दिख रही होगी आपको। ये अल्फा डी ग्लूकोज दिखा रखा है, ये इन्होंने बीटा डी ग्लूकोज दिखा रखा है। ये एनोमर्स हैं आपस में, थर्ड जाएगा। ये एनोमर्स नहीं है, ये एनोमर्स नहीं है। यही दो स्ट्रक्चर एनोमर टाइप की बनी हुई थी। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एनोमेरिक स्ट्रक्चर में ये जो आपका जा रहा है, ये वाले जो जगह एनोमेरिक कार्बन है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है। इसमें इस तरफ OH है, उसमें उस तरफ OH है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर दो जगह चेंज कर रखा है, इसमें भी चेंज कर रखा है और इसको भी चेंज कर रखा है, दोनों को चेंज कर रखा है। खाली ये वाला अगर चेंज हो तो हम एनोमर बोलते हैं। एनोमेरिक कार्बन के ठीक नीचे वाले में चेंज हो तो उसे हम एपीमर बोलते हैं। तो हमें एनोमर छांटना था, तो एनोमर के हिसाब से आंसर सी ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आइए पढ़ लीजिए क्या बोल रखा है यहाँ पर। प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव अ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स शीट। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन स्टेबलाइज्ड बाय। प्रोटीन्स में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही वहां पर अमीनो एसिड्स की जो पॉलीपेप्टाइड्स की जो चेन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे के साथ बाइंड रहती हैं, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ही इसमें निशान लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा, यहाँ पर पूछा था डाइसैकराइड्स की बात करा। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे सके। लीजिए थोड़ा सा और बड़ा कर लिया हम लोगों ने। इन डाइसैकराइड इफ रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ मोनोसैकराइड्स दैट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकराइड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपसे पूछा है इसमें से नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है। तो जहां पर अल्फा और बीटा ग्लाइकोसाइडिक, एक्चुअली में होता क्या है कि जो हम यहाँ पर सैकराइड्स बनाते हैं ना, इन सैकराइड्स के अंदर ये जो जगह होती है, ये वाली जिस जगह से अल्फा बीटा डिसाइड होता है, अगर इसका ये OH जिंदा है तो वो रिड्यूसिंग रहेगा। अगर इसका ये OH आपने खर्च कर दिया तो फिर रिड्यूसिंग नहीं रहने वाला। इसका OH जिंदा है, ये रिड्यूसिंग है। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ का OH है ही नहीं और इस वाले का OH भी यहाँ पर नहीं है। ये है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूस। आपसे नॉन रिड्यूसिंग पूछा था, दिस इज रिड्यूसिंग। आगे देख लीजिए, देखो यहाँ पर OH जिंदा है, इस तरफ का OH जिंदा अगर होगा तो वो रिड्यूसिंग हो जाती है। इसका चौथा ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए चौथा ऑप्शन देख लीजिए। चौथे ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर OH जिंदा है। अगर ये वाला OH जिंदा है तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये रिड्यूसिंग शुगर रहने वाला है। खुद भी बेचारा क्वेश्चन के अंदर खुद ही बोल रहा है अच्छे तरीके से कि जो इन डाइसैकराइड्स इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ मोनोसैकराइड्स दैट इज एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स आर बॉन्डेड, अगर एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप्स आप बॉन्ड कर दो तो वो रिड्यूसिंग की जगह नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। बेचारा खुद भी हिंट दे रहा है यहाँ पर। ध्यान रखेंगे ये जो जगह है ये वाली, यहाँ पर OH जिंदा होना चाहिए। OH नॉट CH2OH, OH यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ विटामिन। कौन सा एसिड इसमें से विटामिन है। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन है। ये तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो पूछ रखा डाई न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। आपको पता है 5वां और तीसरा एंड उसमें जुड़ रहा होता है। ऊपर की तरफ 3rd एंड फ्री, ऊपर की तरफ 5th एंड फ्री रहता है और नीचे की तरफ 3rd एंड फ्री रहता है। तो 5वां और तीसरा, तो 8वें का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर A।
आगे 9th पे आते हैं। 9th पे आते हैं तो 9th क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये रहा, लेकिन पूछ रखा था न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। पहले न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड पे से फिर न्यूक्लियोटाइड बनता है, फिर न्यूक्लियोटाइड की चेन्स आपस में डिहाइड्रेशन करके जुड़ती चली जाती है, कंडेंसेशन होता है उनमें, वो जुड़ती चली जाती है और बना देती है वहां पर पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज होता है, उसमें 6 कार्बन होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स N-हेक्सेन, ये भी ठीक है, N-हेक्सेन मिलता है जिससे पता चलता है ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी चेन है। इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरानोज फॉर्म, यही गलत है, तो आंसर जाएगा इसका C, इसका आंसर जाएगा, चूंकि फ्यूरानोज फॉर्म में ग्लूकोज नहीं होता, ग्लूकोज तो पायरानोज फॉर्म में होता है। पायरानोज मालूम है ना आपको, ऐसे 6 के साथ वो लगा होता है, पायरानोज फॉर्म में होता है, दिस इज पायरान, पायरानोज फॉर्म में रहता है। यही स्टेटमेंट गलत है, पूछा था नॉट ट्रू। 11वें पे आते हैं और ये रहा, each polypeptide in protein has amino acids linked with each other in a specific sequence. This sequence of amino acid is said to be, amino acids के अंदर जो वो जुड़ी रहती हैं, आपको याद है ना amino acids में कैसे होता था, एक बार देख लेते हैं। ये CHR COOH और इधर NH2, उसके बाद एक और अमीनो एसिड इसके पास आता था, ऐसे करके NH2 CHR COOH, और ऐसे करके पानी निकलता चला जाता था बाहर और खूब लंबी चेन मिलती थी। ये होती है हमारी पॉलीपेप्टाइड्स की चेन, और ये पॉलीपेप्टाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट होकर के फिर बनाते थे प्रोटीन्स। तो वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि पॉलीपेप्टाइड में जो प्रोटीन अमीनो एसिड लिंक होते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं, दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज सेड टू बी, इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके बाद फिर वो ग्लोबुलर और फाइबरस प्रोटीन्स अलग फॉर्म्स में बनती हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की बन करके आती है वो यही है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है अभी यहाँ पर। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12वें क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या पूछा है, DNA and RNA contains 4 बेस ईच, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। अब देखो DNA में क्या क्या प्रेजेंट होता है, DNA में प्रेजेंट होता है ATGC, ये प्रेजेंट होते हैं। तो RNA के अंदर पूछ रहा है इसमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं है, तो थायमिन नहीं होता है, RNA में थायमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 13, ये देखो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, पूछ रखा है इसमें से विटामिन ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन बी इसमें से स्टोर होता है, तो ये वाला होता है विटामिन B12। विटामिन B12 के हम कैप्सूल भी खाते हैं, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। 14 पर आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, DNA के अंदर बस यूरेसिल, यहाँ पर थायमिन, यहाँ पर यूरेसिल, DNA में थायमिन होता है और RNA में यूरेसिल, तो यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट पूछा था। तो अब हम आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। ये रहा 15वां क्वेश्चन, लिख रखा है यहाँ पर 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एनोमर्स। अब इसमें से एनोमर्स कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो एनोमर्स के अंदर जो ये सबसे ऊपर टॉप वाला कार्बन होता है, सिर्फ इसी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होनी चाहिए, बाकी सारे नीचे कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर चेंज है, बिल्कुल चेंज है। बाकी देखो OH राइट में, OH राइट में, H राइट में, H राइट में, OH राइट में, बिल्कुल ही दोनों के दोनों एनोमर है। फर्स्ट और सेकंड तो है, सेकंड और थर्ड भी है क्या, सेकंड और थर्ड इस जगह पर चेंज, ये तो एनोमर है ही नहीं। हाँ इस जगह पर चलो चेंज है, लेकिन ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भी देखो आपने बदल दिया, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपने सेम रहने दिया। आपके सिर्फ ये वाले कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने चाहिए। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लें, ये रहा OH, इधर H में बना के दिखा देता हूँ आपको, CH2OH, ये भी जो आपने बना रखा है यहाँ पर, अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को बदलते हैं तो वो एनोमर कहलाता है। नीचे सब कुछ सेम होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसे बदलते हैं तो फिर वो एपीमर बनने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ इसमें चेंज चाहिए, और सिर्फ इसमें चेंज यहाँ पर फर्स्ट वाले में है, बाकी सब में सब कुछ बदल रहा है, तो नहीं बोलेंगे बाकी सबको, इसी को रहने देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन सी रिएक्शन इसमें से ऐसी जो सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही समझाई जा सकती है। ग्लूकोज फॉर्म्स पेंटाएसिटेट, तो वो तो आप रिंग स्ट्रक्चर बनाओ या ओपन, दोनों में ही पेंटाएसिटेट बनाता था। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलेमिन टू फॉर्म ऑक्साइड, वो तो वो ओपन स्ट्रक्चर से भी करता था।
अब देखो लिख रखा पेंटासिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमीन। अब ये सिर्फ आप साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो कैसे, ये मैंने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया। अब अगर मैं इसका पेंटासिटेट बनाता हूं तो उसका पेंटासिटेट कैसा बनेगा? इसका पेंटासिटेट बनेगा, यहां पे लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा, इधर 3, इधर ये 4 और इधर ये 5। अब देखो मैं दिखाता हूं आपको, देखो ये रहा, इधर हो गया हमारे पास OAC, इधर हो गया OAC, पेंटाएसिटाइल ग्लूकोज है ये OAC। OAC समझते हैं, OCOCH3 मतलब। अब अगर आप देखेंगे तो इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप अब है ही नहीं, और एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो ये हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन कैसे करेगा? तो ये आप सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रक्चर से समझा सकते थे। ओपन स्ट्रक्चर से आप इसको नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर में तो CHO रहेगा और नीचे CH2OH, CHOH, CHOH, ऐसे स्ट्रक्चर रहती है। ठहरिए मैं जरा ठीक बना लूं। अगर आप यहां पेंटाएसिटाइल बनवा भी लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहां पर एसिटाइल ग्रुप लगा भी लें तो भी CHO ग्रुप यहां पर मौजूद है और ये हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन कर जाता। लेकिन वो बोल रहा है पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, तो ये ओपन स्ट्रक्चर से नहीं, आपको रिंग स्ट्रक्चर से ही आप इसे समझा सकते हैं। तो आंसर जाएगा इसका थर्ड, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रिक एसिड। ओपन स्ट्रक्चर में हो जाता है, नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज होकर के ग्लूकैरिक एसिड वो वहां पर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर मैं अब आता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आता हूं तो पूछ रखा है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम ऑफ कंपाउंड्स अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो, और पूछ रहा है इसमें से डी कॉन्फिगरेशन बता दीजिए। डी कॉन्फिगरेशन कैसे बताते थे, याद कीजिए, ऊपर ऑक्सीडाइज ग्रुप होता था, नीचे रिड्यूस ग्रुप होता था, लेफ्ट हैंड साइड में H हो तो D होता था, और अगर बहुत सारे कार्बन हो तो हम रिड्यूस्ड वाली साइड से पहला कार्बन चेक करते थे। रिड्यूस वाली साइड से पहला कार्बन दिए तो D है, H लेफ्ट में है, यहाँ भी H लेफ्ट में है, यहाँ भी H लेफ्ट में है, तो आंसर हो गया इसका A। अब आगे चलेंगे तो अब हम आते हैं, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, लिख रखा है यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज गिवन बिलो। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के जो बनता है, अगर आपको याद हो तो आपके सिलेबस को अगर देखते हुए आप याद करें तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के मिलने से हम लोग बनाते हैं सुक्रोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड ए कार्बन ऑफ फ्रक्टोज। तो ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज क्या पूछ रहा है यहां पर, आइडेंटिफाई एनोमेरिक कार्बन इन मोनोसैकेराइड। तो एनोमेरिक कार्बन, तो देखो जी ये एनोमेरिक कार्बन है, ये वाला दिस कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन, दिस कार्बन इज, ये एनोमेरिक कार्बन नहीं है, ये एनोमेरिक कार्बन है। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ए है और फ्रक्टोज का बी होना चाहिए। तो ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड बी कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, तो उसका आंसर जाएगा यहाँ पर 18th का आंसर जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 19th। स्ट्रक्चर छोटी बड़ी हो रखी हैं और अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ रही है। 19वें पे आते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या बना हुआ है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 3 स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो इन विच 2 ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड। ठीक है, दोनों में ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ी हुई हैं। विच ऑफ दीज लिंकेजेस बिटवीन ग्लूकोज यूनिट्स बिटवीन C1 एंड C4 एंड विच लिंकेजेस आर बिटवीन C1 एंड C6। पूछ रहा है 1,4 लिंकेज कहाँ है और 1,6 कहाँ है, तो उसके लिए आपको ग्लूकोज याद होना चाहिए। ग्लूकोज ऐसा बनता है भैया हमारे यहाँ से 1 2 3 4 5 और छठा यहाँ पे होता है CH2OH। अब देख लीजिए, अगर यहाँ से जोड़ रखा है तो ये 1 2 3 4 5 6, ये तो 4 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इधर 4 है इधर 1 है, तो दिस इज 1,4 लिंकेज। पूछ रखा है आपसे उसने विच ऑफ दीज लिंकेजेस बिटवीन ग्लूकोज यूनिट्स आर बिटवीन C1 एंड C4। तो यहाँ तो C1 C4 है, इधर C1 के साथ छठे हो रखी है 1 2 3 4 5 6, ये 1 6 है।
इधर 1 2 3 4 है और इधर 1 है, इधर भी 1 4 है, तो फर्स्ट और थर्ड में 1 4 है और इस वाले में 1 6 लिंकेज है। तो हम आते हैं 19वें क्वेश्चन में। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या है 19वें क्वेश्चन में। तो आइए देख लीजिए। तो A इज बिटवीन C1 एंड C4। A कहाँ है अब इसमें, ये रहा A, C1 C4, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। B एंड C आर बिटवीन C1 एंड C6, गलत है। यहाँ पर B में 1 6 है लेकिन यहाँ पर 1 4 है, गलत हो गया। आप सारे ऑप्शंस पढ़ते चले जाएं। B में देखेंगे A B आर बिटवीन C1 C4, ठीक है। A और B में तो नहीं है, B में तो 1 6 है, गलत हो गया। तीसरे पे आ जाएं, A एंड C आर बिटवीन C1 C4, A और C बिल्कुल ठीक है और B में C1 से 6 है, तो उसका आंसर हो गया थर्ड आंसर चला जाएगा। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर मल्टीपल टाइप क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, आइए पढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भैया, आइए ये रहा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस एंड आल्सो एज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फालतू का बकवास, सीधा पूछ लेते हैं ना। सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है और डाइसैकेराइड होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी में। बी को अगर आप देखें 20 का आंसर अगर आप देखेंगे तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, एक ये जाएगा और डी जाएगा। 21 पे आ जाते हैं। 21वें का आंसर आपको बताना है। प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलर एंड फाइब्रस। ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल वो आपसे पूछ रहा है। देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर ए और ये सी, इंसुलिन और एल्बुमिन आपको याद रखने पड़ेंगे और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आगे चलते हैं 22 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब कौन कौन से हैं देखो, एमाइलोज में तो अल्फा डी ग्लूकोज होता है 1,4 लिंकेज के साथ, ये तो जाएगा। सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है, बिल्कुल नहीं जाएगा आपसे। अच्छा खाली ग्लूकोज पूछा है। ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, विच ऑफ द ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन भी होता है, अगर हम देखेंगे तो ये भी ब्रांच रहता है। और एमाइलोपेक्टिन में भी ग्लूकोज होता है, सेल्यूलोज में भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब ब्रांचिंग तो सब में होती है, हाईली ब्रांच्ड पूछेंगे तो एमाइलोपेक्टिन जाएगा, वैसे तो सारे के सारे हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसलीडिंग लग रहा है। या तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज बोल देते, अल्फा डी ग्लूकोज बोलते तो मैं इन 3 को लगाता, इसको छोड़ देता। ब्रांच्ड पूछ रहे हैं, हाईली ब्रांच्ड पूछता तो हाईली ब्रांच में मैं यहाँ पर एमाइलोपेक्टिन और इसको लगा देता यहाँ पर, यानी कि मैं इसका आंसर कर देता इधर यहाँ पर बी और डी कर देता अगर हाईली ब्रांच्ड पूछते, क्योंकि दोनों के अंदर हाईली ब्रांच्ड होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो ये तो सारे ही जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो उसका आंसर चारों ही हो जाना चाहिए। अब इसमें बहुत कैटेगरी बन सकती है, तो अगर हाईली ब्रांच्ड पूछे तो मेरे हिसाब से फोर्थ और सेकंड फोर्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि हाईली ब्रांच्ड ये हैं। ये पूछे कि इसमें से किस में अल्फा डी ग्लूकोज मौजूद हैं, तो अल्फा डी ग्लूकोज में ये 1 2 और 4 चला जाना चाहिए, क्योंकि सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो मेरे हिसाब से उसको चारों आंसर चले जाने चाहिए। अब हो सकता है कि अलग अलग जगहों पे कुछ अलग अलग आंसर लिखे हों, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसलीडिंग लग रहा है। अगर ब्रांच है तो सारे जाने चाहिए। 23 पर आते हैं, तो 23 के अंदर ये दे रखा है आपको यहाँ पर, और अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल बता रखा है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक। एसिडिक उसे बोलते हैं जिसमें 2 COH और 1 NH2 हो। बेसिक उसे बोलते हैं जिसमें 2 NH2 और 1 COH हो। न्यूट्रल उसे बोलते हैं जिसमें 1 NH2 और 1 COH हो। तो 23 की अगर हम बात करें, हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, तो जिसमें 2 COH हो, तो 2 COH इसमें हैं और 2 COH इसमें हैं, तो आंसर जाएगा इसका बी और डी। तो 23 का आंसर बी और डी होना चाहिए, तो 23 का आंसर जाएगा यहाँ पर बी और डी। अब मैं आता हूँ 24 पे, थोड़ा बड़ा हो गया 24, ये रहा 24। अब देखो जो इसके बारे में पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है ये, तो 24 के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो पूछ रहा है क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अल्फा अमीनो एसिड है, बिल्कुल ठीक है। अल्फा पर अमीनो लग रखा है, बिल्कुल ठीक है। और अमीनो एसिड्स तो अल्फा अमीनो होते ही हैं, क्योंकि अमीनो एसिड के लिए ये लिंकेज कंपलसरी होती है, ये होना ही चाहिए अमीनो एसिड्स के अंदर। बेसिक अमीनो एसिड 2 NH2 हैं, 1 COH बेसिक तो बैठ जाएगा।
सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, तो जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और ये एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल तो है। बीटा अमीनो एसिड ये नहीं है, तो उसके आंसर हो गए ए बी सी। अब हम आते हैं 25वें सवाल पर। 25th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट एज 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। फ्यूरानोज स्ट्रक्चर में से किस किस की है, तो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर मांगी गई है आपसे, इसमें किस किस की है, तो राइबोस में तो होती है बीटा डी राइबोस, ऐसी स्ट्रक्चर होती है बीटा डी राइबोस की, है ना। बीटा डी राइबोस इधर चलता है आपका CH2OH, इधर H, इधर OH, OH चलता है, इधर OH, इधर H, ये चलता है। बीटा डी राइबोस इस प्रकार का होता है हमारे पास बीटा डी राइबोस। तो ये फ्यूरानोज स्ट्रक्चर तो उसकी होती है, ग्लूकोज की नहीं होती, फ्रक्टोज की होती है, गैलेक्टोज की भी नहीं होती। तो आपसे फ्यूरानोज स्ट्रक्चर उसने पूछी थी, तो वो जा रही है, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर पूछी थी, इसमें से किस किस की फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट एज 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्यूरानोज, तो 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ए और सी जा रहे हैं, ये आ गया ए और सी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो 26वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इन फाइबरस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर, तो फाइबरस प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन किस प्रकार से यहाँ पर जुड़ी हुई रहती हैं, तो देखो एक तो डाइसल्फाइड लिंकेज रहती है, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर रहते हैं। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको उसको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्यूराइन बेसिस, प्यूरीन और पायरिमिडीन बेस, दो बेस हुआ करते थे। तो प्यूरीन में तो होते थे दो, प्यूरीन में होते थे एडिनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन जो बेस होते थे उसमें होते थे 3, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। आपसे प्यूरीन बेसिस पूछ रखे हैं, तो प्यूरीन होते थे हमारे पास एडिनिन और गुआनिन, ए और बी जाएगा। 28वें पे आते हैं, तो 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 28th क्वेश्चन ये रहा। 28th क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर करेक्ट अबाउट एंजाइम्स। सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं ना, केमिकली दे आर प्रोटीन, ये पढ़ने के लिए मिलता है जब हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पर, और ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये बात भी यहाँ पर करेक्ट है। तो आंसर ए और डी जाएंगे, बाकी तो कुछ होता नहीं इसमें से। तो ये हमने आपके साथ किए बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस, आशा है कि आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार।